हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर इंगित है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7 यहाँ पर नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो हम समझेंगे ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, एक्सप्रेसवेज पर इन्हें क्यों बनाया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरीके के यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो सभी पहलुओं को यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाल ही में जो ये डेटा आपको आया है, ये डिसीजन जो आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये लिया गया है, इसमें जो कहा गया है कि बातें आपको स्पष्ट कर देते हैं एक करके। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश को किया जा रहा है जो कि एक्सप्रेसवेज का हब बन जाए। और इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई यहाँ पर एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया गया है, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गए, और अब इन्हीं एक्सप्रेसवेज को हम दूसरे तरीके से राज्य सरकार विकसित करने जा रही है। अर्थात इन्हें सिर्फ एक्सप्रेसवेज आने जाने के साधन के तौर पर ही नहीं, बल्कि इन एक्सप्रेसवेज के किनारे यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या कह सकते हैं उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है कि इनके किनारे किनारे यहाँ पर आपको देखा जाए इंडस्ट्री लगाई जाए और उसके माध्यम से इनको हम एक बेहतर इंटरकनेक्टिविटी उद्योग और एक्सप्रेसवे को बना सकें, जो कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 7 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। बता दें कॉरिडोर का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको अलग अलग इंडस्ट्री को एक लिमिटेड एरियाज में यहां पर आपको स्थापित करने के सहूलियतें दी जाती हैं सरकार के द्वारा। इसमें जमीन आवंटन, अवसंरचना, बिजली और अन्य तरीके की टैक्स छूट जैसी चीजें भी इसमें आपको शामिल होती हैं। और यहां पर आपको इन उद्योगों के स्थापित होने के पश्चात उत्पादों के निर्माण के माध्यम से निर्यात और उद्योगों के विकास के संदर्भित लोगों को रोजगार, अन्य चीजें यहां पर आपको विकसित की जाती हैं। देखा जाए तो 5 इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे और बाकी के जो 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ये आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फाइनली यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी गई है। हम बात करें हर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो हर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने के लिए कम से कम देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए यहां पर आने वाले हैं। इसके जुटाने के लक्ष्य यहां पर रखे गए हैं। इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बनेंगे उसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को माल की ढुलाई यहां पर आसान हो जाएगी। औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से विभिन्न उद्योगों को बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सकेगा और साथ ही साथ इसके माध्यम से लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी यहां पर ओपन हो सकेंगी। तो कहते हैं एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को अब यहां पर उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसका एक प्रमुख हिस्सा बनने जा रहे हैं। बात करें हम एक्सप्रेसवे के किनारे होने वाले इन 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कुछ और पहलुओं की, तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ के द्वारा उच्च स्तरीय यहाँ पर एक समीक्षा की गई और इस समीक्षा के माध्यम से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में करीब 3500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट आंका गया है। अर्थात हर एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 500 करोड़ रुपए, टोटल 7 हैं तो 3500 करोड़ रुपए यहाँ पे आंका गया है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हर गलियारे के शुरुआती चरण में किसानों से 100 एकड़ जमीन की खरीदी या अधिग्रहित की जाएगी। ठीक है, तो 100 एकड़ की जमीन यहां पर किसानों से ली जाएगी और उसी 100 एकड़ पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ऐसे 700 एकड़ यहां पे जमीन चाहिए होंगी इन 7 कॉरिडोर्स को बनाने के लिए। इसके अलावा देखा जाए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कम से कम समय में जमीन का इंतजाम करने को कहा गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जमीन की यहाँ पर खरीदने की जिम्मेदारी किसके पास है? यूपीडा के पास यहाँ पर है और यूपीडा की तरफ से चयनित सलाहकार कंपनी ने लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 5 जगहों की पहचान भी हाल ही में कर भी ली है। अंतिम कुछ बिंदुओं पर भी नजर यहां पर डाल लेते हैं, कौन कौन से एरियाज को यहां पर सेलेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए लखनऊ का यहां पे देखिए कासिमपुर विरहा
बाराबंकी के बमरौली, सुल्तानपुर के कारेबन, आजमगढ़ के खुद चंदा और गाजीपुर के चक जमरिया में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। तो यहां पे देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो 5 एरियाज हैं उनको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? लखनऊ है, स्टेट जिले भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर को यहां पे सिलेक्ट किया गया है। ये 5 एरिया बनेंगे आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके साथ साथ देखिए इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे जो पहला यहां पर बनेगा वो बनेगा आपका लखनऊ में। स्टार्टिंग लखनऊ से होगा और उसके बाद फिर इसे आगे धीरे धीरे बनाया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर फैसले के पीछे से पहले मौजूदा लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे को मौजूद कराना होगा, उनके निर्माण को विकसित करना होगा। इसके साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे जो पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां बनने वाला है? जालौन में, जबकि दूसरा जो बनेगा वो बांदा में। तो यहां पे ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड में जो एक्सप्रेसवे में 2 बनने थे उसमें से दोनों का स्टेट का चयन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट आपको कौन कौन से हैं? आपका जालौन और बांदा यहां पे बनेगा। पहले जालौन बनाया जाएगा, उसके बाद बांदा बनेगा। यूपीडा को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए जमीन चिन्हने का भी आदेश यहां पे दिया गया है। तो इस तरीके से अभी 7 बन रहे हैं, इन फ्यूचर से और भी बनाए जाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक में ये विशेष रहा, उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। पूर्वांचल के किनारे 5 बन रहे हैं, लखनऊ से स्टार्ट होगी, टोटल 5 वहां पे बनेंगे। बुंदेलखंड में आपको देखा जाए 2 बनेंगे, जालौन और बांदा में। तो ये फैक्ट आपको बस ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश विशेष न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।